Hello student, my name is Manish Dubey. This is the multiple choice question of energy conservation, chapter number 2. The name of chapter is energy conservation and EC Act 2001 from RBS Polytechnic बीजपुरी आगरा। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रबंधन के उद्देश्य में शामिल है। जो भी आप एनर्जी मैनेजमेंट करते हो, क्यों करते हो, क्या उद्देश्य है, वही ऑप्शन देखिए। ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है पूरे संगठन में ऑप्टिमम ऊर्जा खरीदने, उपयोग को प्राप्त करने एवं बनाए रखने के लिए। बात सही है। जो भी ऊर्जा को खरीद रहे हो या उपयोग कर रहे हो, उसको प्राप्त करने एवं बनाए रखने के लिए ऑप्टिमम वे में ऊर्जा प्रबंधन का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन भी सही है। दूसरा ऑप्शन है उत्पाद एवं गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना ऊर्जा लागत। हाँ, अगर आप एनर्जी जितना यूज कर रहे हो वो एनर्जी ऐसा नहीं हो कि कम आप एनर्जी यूज करो, कि कम एनर्जी से क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्शन घट जाएगा। इसलिए जो भी ऊर्जा का उपयोग करना है, ऊर्जा लगा रहे हो आप, तो इफ़ेक्टिव तरीके से लगाओ, ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी और इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी क्वालिटी और प्रोडक्शन में कोई भी फ़र्क ना पड़े। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एक मिनट, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों। समझ में आ गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर, ए और बी दोनों। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड से संबंधित नियमों के बाद किसी भी संरचना एवं निर्माण को जाना जाता है। मैंने बताया था ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, उसमें ऊर्जा संरक्षण भवन कोड उसमें क्या बताया था? ऊर्जा संरक्षण भवन कोड किसके लिए आया है? ऊर्जा संरक्षण भवन कोड आपके किसी भी जो भी संरचना एवं निर्माण अगर हो रहा है उसमें, तो उसको बिल्डिंग कहते हैं। बिल्डिंग, देखिए पावर प्लांट नहीं, कच्छ भी नहीं, गार्डन भी नहीं, बिल्डिंग। जैसे कोई भी निर्माण हो या संरचना हो रहा है, बेसिक निर्माण संरचना, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड से अगर संबंधित है, तो उसको बिल्डिंग कोड के नाम से जाना जाता है। अब अगला पॉइंट है, निम्न में कौन सा इमारतों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाता है? कौन सा इमारतों में, कोई भी इमारत जो बनी उसमें एनर्जी एफिशिएंसी को कौन सा पॉइंट बढ़ाता है? देखो पहला ऑप्शन है लाइट पाइप, दूसरा ऑप्शन ट्रिपल ग्लेज विंडो, थर्ड ऑप्शन है एकीकृत सौर फोटोवोल्टिक पैनल, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो लाइट पाइप भी बढ़ाता है, ट्रिपल ग्लेज विंडो से भी आप एनर्जी, कोई भी आप इमारत बना रहे हो तो एनर्जी एफिशिएंसी मतलब क्या? एनर्जी को कम से कम इफेक्टिव तरीके से यूज करोगे आप, ताकि आपका एनर्जी का वेस्ट ना हो। तो ये सारी चीज़ें लगा दोगे तो आपका क्या होगा? इमारत में एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये, निम्न में कौन सा क्षेत्र पैट के अंतर्गत नहीं आता? देखिए पैट क्या होता है? पैट का नाम है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। देखिए इसमें ज़्यादातर हम मटेरियल की बातें करते हैं। जैसे पहला है क्लोर क्षार, दूसरा है सीमेंट, अगला ऑप्शन है एल्यूमिनियम और ऑप्शन है वाणिज्यिक भवन। ये जो पैट के अंतर्गत नहीं आता है वो वाणिज्यिक भवन है। वाणिज्यिक भवन पैट के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, उद्योग में एक दस्तावेजित ऊर्जा नीति का होना क्या दर्शाता है? कोई भी इंडस्ट्री में हो, उसमें अगर दस्तावेजित ऊर्जा नीति हो रहा है तो क्या दर्शाता है उसका? देखो, नियमों को संतुष्ट करता है। तो जो भी किसी भी इंडस्ट्री में दस्तावेजित ऊर्जा नीति हो रहा है, नियमों को संतुष्ट करता है, हो सकता है, लेकिन ये उतना इफेक्टिव आंसर नहीं है। अगला ऑप्शन है शीर्ष प्रबंधन प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हाँ, शीर्ष प्रबंधन जो भी प्रतिबद्धता है उसको दर्शाता है। तो ऑप्शन आ जाएगा बी पार्ट, शीर्ष प्रबंधन ऊर्जा की दक्षता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है छठा, ऊर्जा तीव्रता का अनुपात है। जो भी ऊर्जा तीव्रता है, ऊर्जा तीव्रता में ऊर्जा का कितना खपत हुआ और कितना आपकी जीडीपी है, या ईंधन की जो भी खपत हुआ, और ऑप्शन क्या क्या है? जीडीपी अपान ऊर्जा खपत और जीडीपी अपान ऊर्जा की ईंधन की खपत। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए ऊर्जा तीव्रता मतलब क्या? ऊर्जा किससे मिलती है? हमें ईंधन से मिलती है। तो ईंधन कितना खपत हो रहा है आपके देश में और उस देश की जीडीपी कितनी है, यही अनुपात होता है ऊर्जा तीव्रता। इसी से ऊर्जा तीव्रता को, जैसे अगर ईंधन की खपत
ज़्यादा हो रही तो ऊर्जा तीव्रता, देखिए जीडीपी क्या हो रहा है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जितना प्रोडक्ट हो रहा है उसके ईंधन की खपत, कितना ईंधन की फ्यूल की खपत हो रही है आपकी, यही रेशियो दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, पैट के तहत ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र बराबर है, किसके बराबर है पैट के तहत? पैट के बारे में अभी बताया है मैंने। तो पैट के तहत ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र बराबर 1 टन कार्बन, 1 मेगावाट बिजली, 1 टन कोयला, 1 टन तेल बराबर। देखिए 1 टन तेल के बराबर पैट के तहत ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र बराबर है। अब अगला क्वेश्चन है, डैश है, इसमें यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स है, क्या भर सकता है यहाँ पे? रेफ्रिजरेटर जैसे उपकरण की ऊर्जा दक्षता निर्धारित करने के लिए बीई द्वारा शुरू की गई प्रणाली है। देखिए जो बीई है, बीई मतलब क्या मैंने बताया था, बीई देखिए ध्यान से देखना, बीई मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यही संस्था है जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को रेगुलेट करता है। जितनी भी एनर्जी यूज हो रही है या एनर्जी वेस्ट हो रही है देश में, यही देखता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये क्या किया, ये जैसे जो भी आपका उपकरण बनता है, जैसे आप रेफ्रिजरेटर बनाए, कूलर बनाए, एसी बनाए, जो भी बनाया, जो भी आपने निर्माण किया, तो उसको रेटिंग देता है। रेटिंग कैसे देता है कि किस तरह उसको जांच करके, किसी लैब में जांच करके रेटिंग देता है आपका, लैब में जांच करके रेटिंग देता है। अगर रेटिंग कैसे देता है, जैसे आप कम से कम जो ऊर्जा कुशल हो, ऊर्जा कुशल मतलब कम से कम ऊर्जा कुशल मीन्स कम से कम ऊर्जा कुशल हो, और उसके बाद से फिर और इसलिए और पैसे की कम से कम बचत की जा सकती है, पैसे की बचत हो सकती है, और ऊर्जा को कम से कम यूज हो, लेकिन जो भी ऊर्जा का यूज हो इफेक्टिव तरीके से यूज हो। तो उसी तरह से रेटिंग दिया गया है, जैसे 5 स्टार दिया जाता है, 2 स्टार दिया जाता है, 1 स्टार से रेटिंग शुरुआत होती है। तो आपका जो ये ऑप्शन है, जो रेफ्रिजरेटर है, उसको स्टार रेटिंग से दिखाया जाता है। स्टार रेटिंग जैसे उपकरण की दक्षता निर्धारित करने के लिए बीई द्वारा शुरू की गई प्रणाली है। स्टार रेटिंग बनाया गया, स्टार देखो अगला ऑप्शन है चंद्रमा रेटिंग, ये कोई रेटिंग नहीं होती, सूर्य रेटिंग भी नहीं, उपरोक्त में स्टार रेटिंग बनाया गया। अगर 1 स्टार से शुरुआत हो तो 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, मीन्स अगर जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी उसका पहले जो भी ये प्रोडक्ट, मान लो रेफ्रिजरेटर बना, वो क्या होगा, जांच होने के बाद अगर वो रेफ्रिजरेटर अच्छे तरीके से काम कर रहा है, या एनर्जी एफिशिएंसी एनर्जी एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है, तो उसको रेटिंग देते हैं। 5 स्टार मतलब बहुत अच्छा, जैसे होटल नहीं होते हैं 1 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, 7 स्टार होटल, उसी तरह इसकी भी रेटिंग होती है, जिसकी ज़्यादा स्टार मतलब एनर्जी एफिशिएंट उपकरण है वो। समझ में आया? तो ये होता है आपका। चलिए आज के लिए धन्यवाद।